राजधानी दिल्ली में मटियाला विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन गया है जहां सुविधा के नाम पे सिर्फ अभाव ही अभाव है। और ऐसा नहीं कि विकास कार्य के नाम पर किसी योजना और परियोजना की चर्चा ना की जा रही हो। अगर आप मटियाला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो विधानसभा में इतने विकास कार्यों का नाम बता देंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सचमुच मटियाला विधानसभा में इतने कार्य हो भी रहे हैं या सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। मैं कागजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कुछ ऐसी ही परियोजना मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शिकारपुर गांव में भी हो रहे हैं जो सिर्फ कागजों में ही परियोजना के नाम पर चर्चाएं और सुर्खियां खूब बटोर रहे हैं। ये परियोजना है मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शिकारपुर गांव में खेल ग्राउंड का। तकरीबन 520 लाख की लागत से शिकारपुर गांव के अंतर्गत आने वाले खसरा नंबर 31 और 32 पर एक खेल का मैदान तैयार किया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि स्थिति को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे परियोजना के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। बस चुनाव के दौरान नारियल तोड़ने का काम बखूबी और खूब होता है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए शिकारपुर गांव के स्थानीय निवासी सोहन त्यागी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ कागजों में ही काम कराना जानते हैं और कागज में ही इस खेल ग्राउंड के निर्माण कार्य की बात की जा रही है। आप देखना चाह रहे होगे ये बिल्कुल कीकरें जाम रखी हैं और अड़ंगा हो रखा है, जो ये प्रॉपरली गुलाब सिंह की देन है। लेकिन ये कागजों में लिखित में 2.5 एकड़ स्पोर्ट्स हमारे गांव में अलॉट हो रखा है, जो कि खेल ग्राउंड के नाम से, और गुलाब सिंह ने इसका 2 करोड़ 80 लाख रुपए सैंक्शन करा रखा है। कहते हैं, मेरे को नहीं पता, गुलाब सिंह जी कहते हैं कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए सैंक्शन हो रखा है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता लग रहा वो 2 योजनाओं से ऐसे ही झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए लग कहाँ रहा है इसमें। ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि ये शिकारपुर का खेल ग्राउंड है, कागजों में लिखित में, और गुलाब जी हर बार आते हैं कि आपके खेल ग्राउंड का उद्घाटन हो गया है और इसमें जल्द ही काम शुरू होने होगा। लेकिन मैं 7 साल उनको बने हुए हो गए हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ इसमें आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। केवल आते हैं, नारियल यहाँ पे फोड़ के और चले जाते हैं। वो भी नहीं लगता, पत्थर भी नहीं हाँ लगता। पत्थर भी नहीं लगा हुआ अभी। लेकिन नारियल फूटता है। हाँ नारियल फूटता है, क्योंकि वोटों के लिए नारियल फूटता है और उनकी एक राजनीति है अपनी इस तरीके की, झूठे आश्वासन की और झूठे उसकी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये जुमले वाली सरकार से कब तक ऐसे चलेगा। और जहाँ तक एक देहात का एमएलए करके गुलाब सिंह को बनाया था, इस देहात ने चुना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गुलाब सिंह इस देहात को ही दरकिनार कर रहे हैं। 40 साल पुराना स्टेडियम मेरे गांव में था, वो एनडीआरएफ को दे दिया गया है, जो कि बच्चे रेगुलर क्रिकेट खेलते थे, हर संडे वहाँ पे मैच होते थे। अब बच्चे 5 से 7 हज़ार रुपये अकेडमी में दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए अपने जेब से लगाए उस स्टेडियम में, और फिर गुलाब सिंह ने वो एनडीआरएफ के हवाले कर दिया स्टेडियम। हमारा लिखित का ग्राउंड ये है, लेकिन इसको भी नहीं बना पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ केवल बना नहीं पा रहे हैं तो इसको अच्छे से साफ़ सफाई करा दें। बना लेगा गाँव, साफ़ सफाई भी गाँव करा लेगा, लेकिन फिर आप एमएलए किस चीज़ के हो? आप, मैं कहना चाहता हूँ जनसेवक किस चीज़ के हो? गुलाब सिंह जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जब भी आते हो गांव में तभी आप ये कहते हो कि मैंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए शिकारपुर के खेल ग्राउंड के लिए सैंक्शन कर रखे हैं, लेकिन कहाँ है वो? या तो आप फाइलों में खा रहे हो उस पैसे को, या फिर मेरे को तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा कोई बाउंड्री कोई कुछ नहीं। ये खेल ग्राउंड है और 2 बार इसकी कटिंग नव भारत में निकलवा चुके हैं हम, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। चुनाव के दौरान विकास कार्यों के नाम पर गांव में नारियल तोड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। शायद इस फहरिस्त में न जाने कितने नेताओं के नाम आसानी से लिखे जा सकते हैं। मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव अपनी पहली योजना को पूरा कर दूसरी योजना में भी 2 साल बिता चुके हैं, और उसके बावजूद भी शिकारपुर गांव में आखिर खेल का मैदान क्यों नहीं तैयार हो रहा, ये एक सवालिया निशान है। देखना गौरतलब होगा कि आखिर कब मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव का ध्यान मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।